Me as a homeopath, I always tell my patients do not take antibiotics like candies or toffees और like ये ले लो बस 1-2 डोज ठीक हो जाएगा। मतलब ऐसा होम्योपैथ लोग हमारी बात नहीं सुनते बिकॉज उनको लगता है कि अरे ये तो बोलेंगे ही ना, क्योंकि ये नहीं चाहते कि हम अंग्रेज़ी दवाइयाँ लें या ये चाहते हैं कि हम इनके पास ट्रीटमेंट लें ताकि हम इनसे जाके ट्रीटमेंट लें। तो एज अ होम्योपैथ हमारी बात कोई सुनता नहीं है। बट इस बंदे को सुनिए जो खुद एक एलोपैथिक डॉक्टर है और बहुत ही फेमस है। ही इज़ डॉक्टर पाल मनिक्कम। उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, ही इज़ एन गैस्ट्रोएंटोलॉजिस्ट। और वो एक शो में आए थे जहाँ पर उन्होंने एंटीबायोटिक्स के बारे में बात की थी। तो सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। I mean, look at the audience and say, if you are having a fever, please don't take antibiotics right and left. Okay, only if it is absolutely indicated. Nowadays, even when there is IPL fever, they're taking antibiotics. What does antibiotics change in your gut? You remember the 100 trillion Firewala cracker? Yeah. Right from the oral cavity to the anal orifice, 50% is gone. It blasts your digestive system. It blasts the bacteria, good and bad both. Okay. Okay? And it takes a lot of time to repopulate again. How long? Maybe it depends upon individual, right? Sometimes if you have a good lifestyle before, maybe like 6 weeks, 8 weeks. Sometimes if you're bad to start with, it might even take 3 to 6 months. It's that bad. जो हिंदी भाषी लोग हैं और जिनको समझ में नहीं आया है क्योंकि जो पॉडकास्ट है वो इंग्लिश में है, तो वो कह रहे हैं कि जब भी हम कोई एंटीबायोटिक्स इनटेक करते हैं तो हमारी बॉडी में हमारे पूरे जो पेट है, आते हैं, मुंह से लेकर पूरा नीचे तक एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं जिसमें गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरियाज दोनों होते हैं। तो जब हम कोई भी एक कोर्स करते हैं एंटीबायोटिक्स का अननेसेसरली, जब ज़रूरत है, व्हेन इट इज़ एडवाइज्ड एंड इट इज़ रियली नेसेसरी, क्योंकि अभी डॉक्टर्स कई बार ऐसा भी करते हैं कि इट इज़ नॉट नेसेसरी, उन फीवर जो वायरल फीवर है खुद ही 2-4 दिन में चला जाएगा, बट दे गिव यू एंटीबायोटिक्स बिकॉज यू आर गोइंग टू देम, क्योंकि आप जा रहे हैं तो उनको कुछ तो देना है ना, और वो चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पेशेंट ठीक हो जाएं। तो इस कारण से वो एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब करते हैं। जब तक ज़रूरत ना हो तब तक एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए बिल्कुल ही। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि आपका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल चुका है तब ज़रूरत है। लेकिन अननेसेसरली जब आप एंटीबायोटिक्स का इंटेक करते हैं तो गुड एंड बैड बैक्टीरिया दोनों ही 50 to 60% तक, जो इस वीडियो में बता रहे हैं, कि वो सब मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इस क्या होता है कि आपका डाइजेशन जो होता है वो अप एंड डाउन हो जाता है, आपका सारा जो गट हेल्थ है वो सब ख़त्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो बैक्टीरिया जो अच्छे वाले भी हैं बुरे के साथ साथ वो भी चले गए हैं। तो क्या होता है कि जब उन्होंने ये भी बताया कि उसको नॉर्मल इंडिविजुअल जो एक हेल्थी इंडिविजुअल है उसमें 5 से 6 हफ्ते लगते हैं, 6 से 8 हफ्ते लगते हैं उस बैक्टीरियाज का वापस ग्रोथ होने में। और अगर इंडिविजुअल हेल्दी नहीं है, उसका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, जो कि अभी आजकल किसी का भी नहीं है, तो 3 to 4 मंथ्स लगते हैं उन बैक्टीरियाज को वापस ग्रो होने में। और वो 3 to 4 मंथ्स का टाइम होता है जब आपका जो गट है वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, वो वॉलेटाइल है, उसको और इन्फेक्शन के प्रोन कर दिया आपने। एक छोटा सा आपको प्रॉब्लम हुआ था, छोटा सा सोर थ्रोट हुआ था या छोटा सा फीवर आया था, उसके लिए आपने 5 डेज़ का एंटीबायोटिक्स का कोर्स करा और दैट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स लेड टू दिस। और उस 4 महीने में आपको लोग बोलते हैं कई बार कि हमें जब एंटीबायोटिक खाते हैं तो पेट में इरिटेशन होने लग जाती है, हजम नहीं होता है, ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, हमारा पेट खराब हो जाता है। तो वो रीज़न यही होता है कि वो आपका गुड एंड बैड बैक्टीरिया दोनों को मार देता है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स को तो नहीं पता ना कि दिस इज़ अ गुड बैक्टीरिया और द बैड बैक्टीरिया, तो वो सबको हटा देगा। तो ये करने से जो है आपका गट हेल्थ ख़राब हो रहा है, आप उसको थोड़ा सा बॉडी नो हाउ टू हील। पहले के टाइम पे एंटीबायोटिक्स नहीं होते थे तो तब भी तो लोग सर्वाइव करते थे ना, फीवर को, वायरल फीवर को, थ्रोट इन्फेक्शन को, टॉन्सिलाइटिस को, ये सब चीज़ें के लिए ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है कि एंटीबायोटिक्स लेने की। और ये मुझे ही नहीं लगता है, ये जो फेमस गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं इनका भी यूट्यूब पे चैनल भी है, डॉक्टर पाल मनक्कम के नाम से, आप उनको फॉलो भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। एक दूसरी वीडियो देखिए, उसमें वो क्या कहते हैं कि एंटीबायोटिक्स के लेने के बाद आगे से 10 साल बाद क्या होने वाला है। Okay, what is happening is the biggest epidemic, Ranveer, is not COVID. 10 years from now, it's going to be multi-drug resistant bacteria. Yeah, you're saying there's going to be new bacteria, new diseases that come up. A bacteria that is resistant to antibiotics. It's called superbug. It's become resistant to antibiotics because
human bodies just don't accept antibiotics anymore. So what happens is when we take antibiotics, Sure. the bacteria is smart. Oh, so you are. It's like a, Ramayana, Mahabharata. You have this is a bow and arrow that's coming. I know I have a shield now. So amoxicillin, I know what to do. So the bacteria forms a shield. So your bow and arrow is not working. So then what do? You go up and then you bring a gada and then you just break open. Then now there's another shield for gada as well. And there is this patient, 35-year-old pneumonia patient. Pneumonia. He died. Because he had probably done so much antibiotic-based treatment that his body just became immune to antibiotics. And this bacteria called Acinetobacter baumannii, we tried so many antibiotics, nothing worked. And it is not. He is saying this in this video कि सबसे कॉमनली मिलने वाली चीज़ जो है, कॉमनली खरीदी जाने वाली जो मेडिसिन है वो एंटीबायोटिक्स होती हैं, दैट इज़ अमोक्सिसिलिन. अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में वो इस वीडियो में बात कर रहे हैं. मतलब कि आपने एक एंटीबायोटिक लिया और अब बार बार जब भी आपको कोल्ड कॉफ फीवर या कोई भी स्टमक एक होता है, कुछ भी होता है, डायरिया हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, 2-4 डोजेस एंटीबायोटिक्स की ले ली. एंड उसके बाद क्या होता है कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि कोविड नहीं है आगे आने वाला जो एक एपिडेमिक है, वो कोविड नहीं है, इट इज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. आगे आने वाले 10 साल के बारे में जो वो बात करें कि आपने थोड़ा सा लिया, मान लीजिए 2-4 दिन आपने एंटीबायोटिक्स खाया, तो क्या हो गया कि अब जब आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी तो दैट एंटीबायोटिक इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू, है ना, क्योंकि उसने एक शील्ड डेवलप कर लिया है बैक्टीरिया ने कि ये एमोक्सिसिलिन आने वाला है, इसको तो मैं मार ही दूंगा ऐसे ही, या इसका तो मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला. होता है ना कि रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है कि आपको अगर, और लोग क्या करते हैं, जहाँ पर बहुत स्मॉल स्पेक्ट्रम के एंटीबायोटिक्स से काम चल जाता है, वहाँ पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम के एंटीबायोटिक्स जैसे अमोक्सिसिलिन हो गया, ये बड़ी इन्फेक्शंस में काम आता है, जो इन्होंने इसमें वीडियो में बताया है कि बड़ी इन्फेक्शंस में काम आता है. लेकिन हमें छोटा सा अगर कॉफ कोल्ड भी हो रहा है या खांसी हो रही है, छाती बज रही है, तो हम उसको ले लेते हैं क्योंकि वो ईजिली अवेलेबल है. ऐसा इंडिया में होता है क्योंकि वो फॉरेन में प्रैक्टिस करते हैं, तो फॉरेन में ऐसा नहीं होता है. तो वो यही बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ईजिली मिलने वाली चीज़, ईजिली मिलने वाली मेडिसिन या कॉमनली खरीदी जाने वाली मेडिसिन है एंटीबायोटिक्स, दैट इज मोस्टली अमोक्सिसिलिन. क्योंकि लोग लगता है अरे एकदम से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बड़ा वाला वो ज़्यादा इफेक्टिव वाला स्ट्रॉन्ग मेडिसिन ले ले तो जल्दी ठीक हो जाएंगे. It shouldn't happen like that. I always say to my patients, I am not saying no to antibiotics, but बड़ा हथियार बड़ी जंग के लिए रखो. इट्स लाइक कि जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, लेकिन हमें अभी लगता है कि कोल्ड कॉफ है वो भी ज़रूरत है, नहीं, वो ठीक हो जाए. यू कैन टेक स्टीम, यू कैन डू गागल्स, और यू कैन टेक होम्योपैथी फॉर माइल्डर कोल्ड कॉफ फीवर्स एंड ऑल. उसके लिए आप होम्योपैथी ले सकते हैं. मैं ये नहीं मना कर रही कि बड़े बड़े इन्फेक्शंस में होम्योपैथी काम नहीं करती, वहाँ पे भी अच्छे से होम्योपैथी काम करती है. लेकिन अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, लेकिन नहीं है, तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप होम्योपैथी पे जा सकते हैं या फिर होम रेमेडीज से उसको ठीक करिए. यू डू नॉट नीड टू टेक द एंटीबायोटिक्स. व्हाट एंटीबायोटिक्स आर कॉजिंग, this is the thing what antibiotics are causing, and this is going to be a bad thing. मतलब और stronger antibiotics you are going to need जब नेक्स्ट टाइम आपको वो इन्फेक्शन होगा. तो आई ऑलवेज से टू माई पेशेंट्स, डू नॉट टेक एंटीबायोटिक्स अननेसेसरली, रेगुलरली. मतलब मुझे लगता है कि साल में 1 या 2 बार भी आपने एंटीबायोटिक्स का कोर्स कर लिया ना, तो वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है. इट्स लाइक यू शुडंट टेक दैट मच एंटीबायोटिक्स. और तो ध्यान रखिए, आप होम्योपैथी की तरफ रुझान रखिए, होम्योपैथी पे ट्रस्ट रखिए और बिलीव रखिए. इट कैन क्योर यू. थैंक यू सो मच.